स्कॉटलैंड के तट से दूर एक छोटा और अलग थलग द्वीप है। वहां माइकल मेसन अपने कुत्ते के साथ अकेला रहता है। उसके पास केवल एक छोटा घर, एक लाइट हाउस और एक बोट हाउस है। वो पूरी तरह एकांत जीवन जीता है। अपनी ज़रूरतों के लिए उसे जेसी और उसके अंकल सामान लाकर देते हैं। जेसी को ये नहीं पता कि उसके अंकल पहले मेसन के साथ काम कर चुके हैं। मेसन अपने घर से उन्हें आते हुए देखता है। जेसी नाव चलाकर द्वीप के किनारे आती है और सामान का एक क्रेट बोट हाउस तक ले जाती है। जाने से पहले वो मेसन के लिए एक छोटा सा बॉक्स छोड़ देती है, जो उसके लिए एक तोहफा होता है। वो वापस अपने अंकल की नाव में चली जाती है और मेसन ये सब देखता रहता है। उनके जाने के बाद मेसन बोट हाउस जाता है और क्रेट लेने आता है। वो गिफ्ट बॉक्स देखता है, लेकिन उसे वहीं छोड़ देता है क्योंकि वो किसी के करीब नहीं जाना चाहता। अगले कुछ दिन मेसन चुपचाप बिताता है, शराब पीता है, अपने कुत्ते के साथ टहलता है, खुद से शतरंज खेलता है और सोता है। उसी समय लंदन में मैनाफोर्ट नाम का एक आदमी सरकारी कमेटी के सामने बैठा है। उससे उसकी निगरानी प्रोग्राम दिया को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, जो अनैतिक और शायद गैर कानूनी है। कमेटी बताती है कि इस प्रोग्राम ने पूरे यूके के हर फोन और कैमरे को टैप कर रखा है और सारी जानकारी जमा कर रहा है, जिससे देश एक पुलिस राज्य बन गया है। मैनाफोर्ट इसका बचाव करता है और कहता है कि इस प्रोग्राम की वजह से कई हमले रोके गए हैं और बहुत से आतंकियों की पहचान हुई है। सुनवाई के बाद मैनाफोर्ट प्रधानमंत्री से मिलता है। वे बात करते हैं कि दिया प्रोग्राम की वजह से सरकार के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। कमरे की रिकॉर्डिंग बंद करके प्रधानमंत्री मैनाफोर्ट को एक सौदा देते हैं। बाहर से दिखाया जाएगा कि मैनाफोर्ट को हटा दिया गया है और उसकी जगह उसकी शिष्या रॉबर्टा लेगी। बदले में मैनाफोर्ट को छाया में लौटकर अपने लोगों और दिया प्रोग्राम को अपनी मर्जी से चलाने की छूट मिलेगी। मैनाफोर्ट इस सौदे को मान लेता है और प्रधानमंत्री उसे उसकी रिटायरमेंट पर बधाई देते हैं। कुछ दिन बाद एक भयानक तूफान के दौरान जेसी और उसका अंकल फिर से मेसन के द्वीप पर सामान देने आते हैं। जेसी का अंकल उससे कहता है कि जल्दी सामान छोड़कर वापस आ जाओ क्योंकि तूफान और तेज हो रहा है। लेकिन जब जेसी किनारे पहुंचती है तो वो सामान मेसन के दरवाजे तक ले जाती है और जोर से दरवाज़ा खटखटाती है। मेसन दरवाज़ा खोलता है तो वो सामान देती है और उसे वो गिफ्ट देने की कोशिश करती है जो उसने पहले छोड़ा था। जेसी कहती है कि ज़्यादातर लोग धन्यवाद कहते हैं। मेसन उसे कहता है कि फिर कभी दरवाजे तक मत आना। जब वो दरवाज़ा बंद करने लगता है तो जेसी अपना पैर अड़ा देती है। वो कहती है कि उसे उससे डर नहीं लगता। मेसन दरवाज़ा बंद कर देता है। इस वजह से समय निकल जाता है और तूफान और ज़्यादा भयानक हो जाता है। जेसी के अंकल की नाव लहरों में हिलने लगती है और वो जेसी के लौटने का इंतजार करता है। जेसी अपनी नाव में बैठती है, लेकिन तेज धार उसे इधर उधर फेंक देती है। कुछ ही देर में उसकी और उसके अंकल की दोनों नावें पलट जाती हैं। मेसन बाहर देखता है और समझ जाता है कि दोनों गायब हैं। वो तुरंत हरकत में आता है। बोट हाउस जाकर वो अपनी इंजन वाली नाव उतारता है और उन्हें ढूंढने निकलता है। उसे खुद पानी में गोता लगाना पड़ता है। वो जेसी को उसके अंकल की नाव की रस्सियों में फंसा हुआ पाता है और उसे छुड़ा लेता है। नीचे देखने पर वो देखता है कि उसका अंकल नाव के केबिन में फंसकर डूब चुका है। वो कुछ नहीं कर पाता। मेसन जेसी को लेकर सतह पर आता है और दोनों को वापस द्वीप ले जाता है। अगले दिन जेसी की नींद खुलती है। उसका टखना सूजा हुआ और संक्रमित होता है। मेसन उसे बताता है कि उसे कुछ दिन यहीं रहना होगा। जब जेसी अपने अंकल के बारे में पूछती है तो मेसन बताता है कि वो डूब गया। ये सुनकर वो टूट जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। जेसी ठीक होने की कोशिश करती है और मेसन को शराब पीते, शतरंज खेलते और सोते हुए देखती रहती है। एक दिन वो उसकी चीज़ों में खोजबीन करती है और उसे एक चाकू मिलता है। वो देखती है कि मेसन ने आखिरकार उसका गिफ्ट खोल लिया है, जिसमें लाइट हाउस वाला एक छोटा स्नो ग्लोब है। जब मेसन उसका टखना देखने आता है तो जेसी डरकर चाकू दिखाती है। सोचती है कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। मेसन गुस्सा होने के बजाय उसे चाकू पकड़ने का सही तरीका सिखाता है। जेसी उससे पूछती है कि उसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया और लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। मेसन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे पता है कि अब जेसी पूरी तरह अनाथ है। उसकी माँ सालों पहले मर चुकी है। उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता और उसका अंकल ही उसका इकलौता परिवार था। मेसन जेसी से कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो जा सकती है। अपनी हालत को स्वीकार कर वो हालात के साथ जीने की कोशिश करती है। वो अपनी दिनचर्या बना लेती है और मेसन के कुत्ते के साथ समय बिताने लगती है। वो उसका नाम जैक रख देती है, जो मेसन को पसंद आता है। वो शतरंज में भी बहुत अच्छी साबित होती है, लेकिन मेसन समझ जाता है कि बिना सही दवा के उसका जख्म पूरी तरह ठीक नहीं होगा। वो दवा लेने के लिए मेनलैंड जाता है,
एक पूर्व ऑपरेटिव होने के कारण वो कैमरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक मोबाइल कैमरे में कैद हो जाता है। ये फुटेज दिया प्रोग्राम में चली जाती है और उसे एक खतरनाक आतंकी मान लिया जाता है। रॉबर्टा अपने नए कमांड सेंटर में अलर्ट देखती है और एक किल स्क्वाड भेज देती है। मैनाफोर्ट भी अपने घर से ये अलर्ट देखता है और समझ जाता है कि क्या खुलने वाला है। मैसन रात में दवा लेकर लौटता है, लेकिन उसे दूर से एक नाव की आवाज सुनाई देती है। वो जेसी से बाथरूम में छिपने को कहता है और योजना बनाता है। 6 लोगों की किल स्क्वाड बीच पर उतरती है। मैसन एक स्विच दबाता है और एक जाल गिरता है जो एक आदमी को पकड़कर पानी में घसीट ले जाता है। फिर वो तेज लाइटें जला देता है जिससे उनकी नाइट विजन बेकार हो जाती है। वो एक बड़े पत्थर से दूसरे आदमी को मार देता है। तीसरे पर वो लालटेन तोड़ता है और फ्लेयर गन से गोली मारता है जिससे वो जलकर मर जाता है। चौथे को वो गर्दन में चाकू मारकर चट्टान से नीचे धकेल देता है। लड़ाई के दौरान एक सैनिक घर में घुस जाता है जहां जैक उस पर हमला करता है और वो जैक को गोली मार देता है। वो सैनिक जेसी को बाथरूम से घसीटकर बीच पर ले जाता है। मैसन बोट हाउस में 5वें आदमी को हुक पर टांगकर मार देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। जब वो देखता है कि जेसी को नाव की ओर ले जाया जा रहा है तो वो आखिरी आदमी को गोली मार देता है। सामान उठाने के बाद और अपने कुत्ते की मौत देखकर मैसन एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि वो बोझ के साथ भाग रहा है और उसे मदद चाहिए। मैसन और जेसी द्वीप छोड़ देते हैं। MI6 में जब पूरी टीम के मारे जाने की खबर मिलती है तो रॉबर्टा हैरान रह जाती है और सोचती है कि मैसन असल में कौन है। मेनलैंड पहुंचकर मैसन और जेसी एक फार्म हाउस आते हैं। द्वीप से ली गई राइफल पकड़ने का सही तरीका मैसन उसे सिखाता है। अंदर जाते ही फार्म हाउस का मालिक उन्हें बंदूक दिखाता है, लेकिन जेसी उसे रोक लेती है और उससे बंदूक नीचे रखने को कहती है। मैसन के घायल होने पर जेसी उससे मदद मांगती है। रॉबर्टा और उसकी टीम मैसन को ढूंढते हुए फार्म हाउस से आई पुलिस कॉल पकड़ लेती है। रॉबर्टा वर्कमैन नाम के एक ऑपरेटिव को मैसन को लाने भेजती है, लेकिन वर्कमैन मैनाफोर्ट का आदमी होता है। मैनाफोर्ट उसे आदेश देता है कि मैसन को मार दिया जाए। जब वर्कमैन जेसी के बारे में पूछता है तो मैनाफोर्ट कहता है कि उसे भी मार दिया जाए। मैसन का इलाज हो रहा होता है, तभी किसान का बेटा आता है और बताता है कि उसने पुलिस को फोन किया है। पुलिस आती है और रॉबर्टा उन्हें हस्तक्षेप न करने को कहती है। जैसे ही किसान बाहर जाता है, एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है। वो स्नाइपर वर्कमैन होता है जिसने उसे मैसन समझ लिया था। इसके बाद वर्कमैन संपर्क तोड़ देता है और फरार हो जाता है। मैसन और जेसी पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। मैसन बिना मारे पुलिस वालों को बेहोश करता है और उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। वर्कमैन पीछा करता है और मैसन उसकी गाड़ी पलट देता है। मैसन और जेसी एक जगह गाड़ियां बदल लेते हैं। घायल वर्कमैन सड़क पर चलता है। एक महिला उसकी मदद के लिए रुकती है, तभी एक पुलिस वाला भी रुकता है। वर्कमैन पुलिस वाले को मार देता है और फिर उस महिला को भी मारकर उसकी गाड़ी ले लेता है। नाव पर पहुंचकर जेसी मैसन को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वही उसका सब कुछ है। मैसन उसे समझाता है कि यही सही है। तभी गोलियों की आवाज आती है। वर्कमैन उन्हें ढूंढ लेता है। मैसन जेसी को नाव में बैठा देता है और नाव से लेकर निकल जाती है। मैसन और वर्कमैन के बीच गोलीबारी होती है जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती। मैसन आखिरी बार उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उन्हें क्यों मारने भेजा गया था। वर्कमैन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। वो चाकू से हमला करता है, लेकिन मैसन एक लंबी जंजीर में पाइप बांधकर उसके सिर पर मारता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। कुछ दिन बाद मैनाफोर्ट अपने महल में खबरें देख रहा होता है, जहां रॉबर्टा उसकी गड़बड़ी को संभाल रही होती है। वो बाहर देखता है और पाता है कि उसके दोनों गार्ड मरे पड़े हैं। वो समझ जाता है और अपना ड्रिंक पी लेता है। मुड़ते ही वो मैसन को सामने देखता है। मैनाफोर्ट उसे डांटता है और कहता है कि वो उसका गोल्डन बॉय था जिसने जमीर पैदा करके नियम तोड़ दिए। मैसन कहता है कि जिसे वो मारने वाला था वो निर्दोष था। मैनाफोर्ट उसे फिर से साथ आने को कहता है क्योंकि अब वो अपने लोगों को देश के लिए जैसे चाहे चला सकता है। मैसन कहता है कि यही सोच वजह थी कि उसने 10 साल पहले ट्रिगर नहीं दबाया और यही वजह है कि अब उसे दबाना पड़ेगा। मैसन मैनाफोर्ट को गोली मार देता है। 3 महीने बाद स्पेन में जैसी नई जिंदगी जी रही होती है। रॉबर्टा और MI6 उस पर नजर रखे हुए होते हैं, जानते हुए कि मैसन एक दिन आएगा। वे जाने ही वाले होते हैं कि कैफे का कैमरा ऊपर की ओर घूमता है। कैशियर जेसी को एक बैग देता है और कहता है कि ये एक दोस्त छोड़ गया है। बैग खोलते ही जेसी को एक शतरंज का मोहरा मिलता है। वो समझ जाती है कि ये मैसन का संदेश है कि वो ठीक है। वो बाहर देखती है, लेकिन मैसन गायब हो चुका होता है, ये जानकर संतुष्ट कि अब जेसी सुरक्षित है। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होती है। वैसे मुझे बताओ तुम्हें ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं।